आप अपने घर में एक संतान सुख को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे आपके घर आंगन में एक नन्हे मुन्ने बच्चे की किलकारियां गूंज सकती हैं। तो हमारे साथ कार्यक्रम में बने रहिए और आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, आपका मार्गदर्शन करने के लिए और आपके घर में एक नन्हे मुन्ने बच्चे की किलकारियों को गुंजवाने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर नरेंद्र राठी जी। चलिए सबसे पहले मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर नरेंद्र राठी का। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने कहा कि आज के क्या, अगर हम शादी करते हैं तो सबसे बड़ा हमारा जो जीवन में सबसे पहली, शादी के बाद जो सबसे पहली चीज होती है उसके लिए बोला जाता है कि अब दादा दादी बोलते हैं कि हमें पोते का मुंह कब दिखा रहे हो और नाना नानी बोलते हैं कि हमें दोते का मुंह कब दिखा रहे हो। लेकिन अगर हम आज के समय की बात की जाए तो आज का समय कुछ ऐसा सा हो गया है कि उन चीज़ों से, उन सुख से हम वंचित से होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी परिवार में आपको एक ना एक जोड़ा ऐसा मिल जाएगा जिसे ये समस्या हो सकती है, ये परेशानियां हो सकती है। तो आजकल जो ये समस्याएं बढ़ रही हैं संतान सुख ना हो पाने की, ये किन कारणों से बढ़ रही है, क्या कारण हो सकता है, इसके बारे में जानना चाहूंगी। देखिए, सबसे पहले ज़रूरी ये है कि शादी आप टाइम पे कर लीजिए। यदि आप शादी टाइम पे कर लेते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि कंसीविंग के लिए, मतलब देखिए, जब पीरियड आते हैं वो करीबन 16 साल की उम्र में पीरियड शुरू हो जाता है। तो 16 साल के बाद में जो अंडे की स्थिति है वो बहुत अच्छी होती है और जैसे ही, मतलब जो मेन फोकस होना चाहिए 27 साल से लेके और 32 साल के बीच में पहला बच्चा हो जाना चाहिए। यदि आपका बच्चा 27 साल से और 32 साल के बीच में नहीं हो रहा है तो आगे चल के प्रॉब्लम आपको होंगी। तो एक तो शादी समय पे कीजिए और ज़्यादा इंतजार नहीं करना है, पहला बच्चा आप जल्दी से जल्दी कर लीजिए और 2-3 टेस्ट आप अपने ज़रूर करा लीजिए, जिसमें हम लोग बार बार बताते हैं कि AMH का टेस्ट ज़रूर होना चाहिए और साथ साथ में आप एक अंडे की क्वालिटी ज़रूर देख लीजिए कि अंडा रैप्चर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये 2-3 चीज़ें होती हैं। और थोड़ा सा जो आपने अभी एक शब्द बोला, निराशा से दूर रहें, आशावान रहें। यदि आप आशावान नहीं हैं और निराशा में रहेंगे तो आपका ब्रेन अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा। जब आपका ब्रेन अच्छी तरीके से काम नहीं करता है तो आपके जो हार्मोन्स है वो अच्छी तरीके से नहीं निकलते हैं। यदि हार्मोन्स अच्छे नहीं निकलेंगे तो आपका एग रैप्चर अच्छी तरीके से नहीं होगा। एग रैप्चर नहीं हुआ तो आपको संतान होने में दिक्कत आएगी। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो यदि आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इन पे जरूर फोकस करना चाहिए कि पहला बच्चा आप जितना जल्दी हो सके आपको